किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का नाम सामने आते ही एक जगह का जिक्र होता है जो चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही है। छपरौली बागपत ज़िले की ये विधानसभा सीट अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यहाँ पर गढ़ रहा है राष्ट्रीय लोकदल का और उससे पहले जुड़े हुए जितने नेता थे इस पार्टी के चौधरी चरण सिंह से, वो सब यहाँ पर काबिज रहे हैं। लेकिन पिछले चुनाव में ये सीट बीजेपी ने हथियाई इस तरीके से कि पहले जो कैंडिडेट राष्ट्रीय लोकदल का था वो यहाँ से जीता और ये अकेली सीट थी जहाँ से राष्ट्रीय लोकदल ने विजय हासिल की थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो कैंडिडेट, वो विधायक यहाँ राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर और बीजेपी में शामिल हो गया। ताऊ, क्या नाम है आपका? हाँ, सुखपाल सिंह। ये बताइए कि यहाँ चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? ये चुनाव यहाँ तो जो है नहीं, लोकदल है पूरा लोकदल रहेगा। लोकदल तो पिछली बार भी रहा लेकिन विधायक छोड़ के भाग गया। ऐसे भाग गया हो, हमारी जिम्मेदारी तो है नहीं यार भाई। तुम्हारा जमीर का पता नहीं, हम अंदर क्या है, हम तो वोट देने वाले। किसके लिए सोच रहे हैं? देखिए, उम्मीद तो यही थी कि बीजेपी अच्छा करती, लेकिन जिस तरह से जो है ना इन्होंने राम रहीम का जो फ़र्क हमें बताया है, सिर्फ उम्मीद है अगर ये रोज़गारी के लिए भी और हमें जो है ना जिस तरह से जितना भी गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है अर्थव्यवस्था के लिए वो बिल्कुल ही नागवार है। और उम्मीद तो अब यही है कि शायद कुछ परिवर्तन हो। नौजवान हैं लेकिन बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जमीनी बात कर रहे हैं। ये बताइए कि ये जो राम रहीम का फर्क है ये आया कब से? ये जब से आया, जब से ताजमहल को जो राम महल बनाने की बात चल रही, ना कि रोजगार बढ़ाने की। और इसी वजह से अगर ये फर्क बताते रहेंगे तो कभी भी जो है ना रोजगारी का और जो काम का फर्क है वो कभी फर्क नहीं आएगा समझ में। तो क्या सोच रखा है अब की बार चुनाव के लिए? देखिए, चुनाव होना तो एक अलग मुद्दों की बात है, लेकिन इतना जरूर है जनता कभी ना कभी तो जागेगी, कभी ना कभी समझेगी। जनता जागेगी। क्या तरक्की नहीं हो रही देश में? इंडिया का नाम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। छपरौली में क्या हुआ ये बताओ। छपरौली में क्यों तरक्की नहीं? बहुत तरक्की है, सारे को तरक्की है, सारी तरक्की है सारे छपरौली में। कम से कम भी कितना पानी हो बे? जहाँ तू खड़ा कितना पानी भरा है यहाँ? तड़की कितना पानी हो? तो जवाब दो बाबा। अरे जब बारिश होगी तो पानी तो सबको आएगा। सुबह की बात कर, आज सुबह की कितना पानी बता, कितना होता है पानी? कितना पानी कितना होता है सुबह को? सारे को रहता है हमेशा, जब से हम पैदा हुए तब से यहाँ इतना ही पानी रहे। कोई आप ये मानते हैं कोई सरकार यानी अब बीजेपी का आपके यहाँ का विधायक हो गया तब भी कुछ नहीं हुआ? नहीं, कौन नहीं हुआ? सारे को पानी वाली समस्याएं दूर हुई कि नहीं? जब बारिश बहुत तेज होती है तो पानी एक बार को तो सारे को भरता है और आहिस्ता आहिस्ता सारा निकल जाता है। ये तो पूरे देश में होता है इस तरह ही। अच्छा, चलिए और मुद्दों पे बात करते हैं। आप ये बताओ, आप नौजवान हो, पढ़ाई लिखाई के क्या हालात हैं, क्या बदलाव आया है पिछले 5 साल में? पढ़ाई लिखाई सही चल रही है सबकी। जो अच्छा चल रहा है। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो पढ़ेगा ही जी, गवर्नमेंट कोई सी भी हो। बहुत बढ़िया बात है। ताई कुछ कहना चाह रही हो? हाँ, कह रहे जिंदगी खराब हो रही और इतना क्या हो गया? करा क्या? ऐसी सरकार आई, हुआ क्या? क्यों ताई निकल गई? ताई जो है सरकार को घर आके निकल गई। गैस सिलेंडर कितने रुपए का था? पहले 300 रुपए का था, आज 1000 का हो गया। पेट्रोल 910 रुपए का है भाई। पेट्रोल 90 रुपए अपनी तरफ से बढ़ा रहे। 90 में 1000 में कोई फर्क पड़ रहा है? बताओ, कुछ फर्क तो नहीं होता नहीं। और आज तक दबंगापन है तो यहाँ छपरौली में कोई है ही नहीं। जो सर ने बताया सीधा दबंगापन है। आज तक इस छपरौली में किसी का गोली मारी हो, किसी ने किसी का लाठी मारी हो, आज तक इस बाजार में किसी ने किसी का कोई सामान उठाया हो? आपकी दलील साफ, आपकी दलील आज तक कोई नहीं कहता मेरा। हाँ, आपकी दलील वोट ले गया उठा के। वोट गिरने का अधिकार नहीं दिया जाता था। अब कुछ वर्षों से वोट डालते हैं। वोट कौन नहीं गिरता ना बता? कौन कहता है कि मुझे वोट गिरता ना रोक रहा मानस? कौन कह रहा बता? तो अच्छा माहौल हुआ है। माहौल बिल्कुल खराब हो गया। अरे महंगाई आपकी कैसे? केवल महंगाई की वजह से? महंगाई खत्म हो गई और कानून व्यवस्था अच्छी है। कानून व्यवस्था कुछ ठीक है, कुछ सड़कें भी हालांकि। बताओ भाई, मेरी सुन बात प्यार की है बड़े भाई, बुरा न मानिए। पर फागड़ के दिनों में भारत ब्रांड के तेल की शीशी 55 रुपए की थी, या 105 रुपए की 100 रुपए क्यों होगी? लोहा चुपड़ का 44 रुपए क्विंटल था, फिर चम्मन से लोहा 64 रुपए क्विंटल हो गया। सीमेंट का कट्टा 390 रुपए का था, वो सीमेंट का कट्टा 400 का 415 का कर दिया। 8 दिन के भीतर महंगाई गरीब आदमी को जीवन देगी और मार दिया है।
इन्होंने बताया महंगाई कहाँ जा गया, क्यों है इतनी महंगाई से? बिल्कुल, बहुत सही बात इन्होंने कही है। जो लोग ये सोचते हैं कि महंगाई जो है वो गांव देहात का आदमी नहीं जानता। ठीक है, तो मजदूर आदमी पर इस तो पूछ ले जौन सा मजदूर, एक मिनट इस तो पूछ ले जौन सा मजदूर 300 रुपए लेता हो 700 क्यों ले लेगा चिनाई के? या कौन बढ़ा होगा महंगाई उसकी? 700 रुपए की मजदूरी होगी अब। हाँ, क्यों नहीं ले लगा जाए? 4 ईंट बिना टेको भाई, हम खेत में काम करवावे मजदूर पे, पहले दे 100 रुपए पे दफेर लो कर देता है, 150 रुपए पे 3 घंटे कर। आप ये मान रहे हो कि लोहा और जो बाकी चीजें उनके साथ साथ महंगाई मजदूरी पे भी बढ़ी है? सब चीजों पे बढ़ी, सब चीजों पे बढ़ेगी और महंगाई तो सुन लो जी, विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी। डीजल का आपने साल में 35 बार रेट बढ़ा, कभी डीजल पे क्यों बढ़ाया? डीजल पे जो जब डीजल हमारे 1 मिनट रुपए दे दिए तो नु बतावे कहाँ से आवेंगे? किसे मिल गए 2.5 लाख रुपए? नु बता कितनों को गिनवाऊं? किसे मिले? तो जाटू को मैं गिनवाऊं? में मिले 200 घर बनाने में, घर कहाँ तक अपनी जेब में दिए गाड़े किसने? ये कहाँ से आवेंगे? जेब में लिए तो हमारे बताइए। अरे तो नु ही तो कह रहा है तो गरीब बताइए, जेब में थोड़ी गाड़े देने वाले, जेब में 2.5 लाख रुपए। गरीब को तो घर से आगा, गरीब को तो घर 2.5 लाख रुपए बताओ, लेंटर बड़ा करना पड़ता, किसी को घर जाकर देगा 2.5 लाख कितने में दे? इतने में 2.5 लाख रुपए लेंटर बड़ा। ये हकीकत है पीएम आवास योजना की। और 50,000 रुपए ले ला बनाने वाले, और लाख रुपए का आजा सीमेंट, 2.5 लाख रुपए लेंटर पड़ा, 2.5 लाख रुपए पूरा मकान बन गया तैयार ना होता। अरे 2.5 मत ही पूरे 2.5 किसी का 2.5 पूरे आयो तो सब 4 मत एक को बता। रिश्वत भी होती है, रिश्वत जाती है। 1 मिनट, यूज बात पढ़ रहा, 2.5 आए हूँ नू बता, शरत की तो कोई बात नहीं है, नू बता कितने के गिनवाऊं, कितनों की जाए योजना? में चल 4 तेरे मोहल्ले की नहीं, मेरे मोहल्ले में 10 अपने चलिए आप अपना विवाद भैया आप अपना विवाद जारी रखिए। एक कैमरे किनारे हो जाओ। ये आप ये बताओ कि जो स्थितियाँ, इनको लड़ने दीजिए। आप ये बताओ कि अभी जो परिस्थितियाँ हैं उनमें आम आदमी क्या सरवाइव कर पा रहा है? नहीं, देखो महंगाई तो है ही, महंगाई तो है, इतनी महंगाई है कि आदमी को कुछ नहीं खाया जा रहा, गरीब तो मर रहा, ठीक है। और जो बड़े लोग हैं उनको तो कहना कुछ नहीं है। रही इस महंगाई की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से बच्चे भी, शिक्षा भी खत्म होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, बीजेपी सर्वोपरि, मोदी और योगी, मोदी योगी, हम तो मोदी योगी को सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात से सब बात ये है, आदमी कुछ ही कहे, कोई अमित शाह के हम शक्ल भी है, कुछ ही कहता रहे, कोई विकल्प नहीं। मोदी योगी कोई, ये जो प्रेम है इसीलिए है कि आपने गेटअप ले रखा है अमित शाह। नहीं, मोदी योगी को विकल्प नहीं है, सुरक्षा और नहीं कराना जैसा प्लान हो जाएगा यहाँ सब जगह से। हमेशा रालोद आती हुई आई यार, आगे भी रालोद ही आवेगी छपरौली में। लेकिन विधायक तो भाग जाते हैं ना, रालोद से चुन के आते हैं। पहले रालोद तो चुने जा जीवता का भाग गए, भाजपा तो बन के दिखाओ विधायक कहते हैं, भाजपा विधायक बनो जी मानने, हम तो रालोद तो ही बनेगा हमेशा यहाँ विधायक, रालोद जनता अट्टे नहीं छपरौली में। रालोद की कहीं कोई दावेदारी तो रही नहीं, कुछ ऐसा तो रहा नहीं, कहीं रंग नहीं है इबकती जगह रालोद का रंग, इबकती जगह रालोद का रंग। हाँ, कहाँ कितनी सीटें आएंगी रालोद को? बतेरी आ जाएगी। कितनी आएंगी सीटें रालोद की? 55 सीट कम से कम इबका रालोद की आओगी। 55 सीटें? 5 भी नहीं आने की, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोली नहीं आने, 5 भी नहीं आने की, एक 2 और मुश्किल से। बात बताओ, ये बताओ कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। अरे इन्होंने तो उप मुख्यमंत्री हमारे जयंत चौधरी बनेंगे, और बाद में जो और मंत्री रहेंगे उनके भी नाम गिना दो। नहीं, वो तो जो भी सरकार अच्छा समझेगी वो होगा। कोई बन जाओ, योगी नहीं आने के, योगीनाथ बनेगा, बनेगा और मुख्यमंत्री बिल्कुल। कौन बनेगा? भाई मैं तो इतना कहूँ भाई, सरकार सब बढ़िया कांग्रेस की, उन्होंने गरीब आदमी को इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी को बनवाया मुख्यमंत्री। कांग्रेस की सरकार ने गरीब मानसों को, चूड़े चमारों को 9 बीघे जमीन दी थी, बताओ कौन सरकार ने आज तक गरीबों के लिए क्या कराया? आज जो हमारे 9 बीघे के पेट्टे में, इस मुख्यमंत्री किसे? मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनना चाहिए। कौन बनेगा? कोई बड़ो मेरी उड़ता पर कांग्रेस का बनना चाहिए मुख्यमंत्री। बहुत सारी महंगाई की जो समस्या है वो है, इसके अलावा उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो काफी दूभर हुई है। इसके बावजूद बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से आएं, और बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मिलकर सरकार बनाएं। लेकिन देखना होगा कि इस चुनाव के बाद जो यह छपरौली की फिजा रहती है वो क्या रहेगी। यहाँ से बीजेपी का विधायक चुना जाएगा या फिर राष्ट्रीय लोकदल फिर से बाहर लेकर आएगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, छपरौली।